Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabble Tarot. Let's see what are the messages from the divine energies regarding the latest disease. बहुत सारे लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं. पूछा भी है कई लोगों ने कि मरकट कर्कट एक डिज़ीज़ जो है वो आने वाले समय में हो सकता है ये ज़्यादा बढ़े. तो हो सकता है कि ये काफ़ी तेज़ी से फैले, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है. कई सारे इसमें प्रिडिक्शंस लोग कर रहे हैं. एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं इसके रिगार्डिंग, मैं इसमें एक एक करके प्रश्न पूछूंगी कि उनके क्या मैसेजेस हैं और कितना सच है कि ये वायरस इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से फैलेगा, और अगर फैलेगा तो कौन से एरिया में ज़्यादा नुकसान होगा या पूरे एरिया में ही होल इंडिया में इसका इफ़ेक्ट दिखेगा. तो ये चीज़ मैं इसमें पूछूंगी. लेट्स सी क्या मैसेज है यूनिवर्स के. मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि मरकट कर्कट डिज़ीज़ इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, क्या ये डिज़ीज़ हमें देखने सुनने को मिलेगी और किसी पेशेंट्स आएंगे इसके, और क्या इसी साल होगा ये. अगर इसी साल ये डिज़ीज़ मरकट कर्कट जो ये है, ये अगर डिज़ीज़ फैलेगी इंडिया में इसी साल, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा. नेगेटिव कार्ड ना समझूंगे कि इसका कोई भी पेशेंट यहाँ इंडिया में नहीं दिखेगा इस साल. फिफ्टी % श्योरिटी है. कुछ लोग चपेट में आ सकते हैं, कुछ लोग को डिजीज़ ये हो सकती है मरकट कर्कट. और इससे मैं देख लेती हूँ कि साल के अंत तक क्या ये एक भयानक रूप ले लेगी. मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, भी मुझे बताएं कि मरकट कर्कट जो डिज़ीज़ है वो इंडिया में इसी साल के अंत तक, नवंबर दिसंबर में, क्या ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगी. अगर मरकट कर्कट डिज़ीज़ इसी साल के अंत में बहुत तेज़ी के साथ इंडिया में फैलेगी और कई सारे पेशेंट इसके हमें देखने सुनने को मिलेंगे हॉस्पिटल में, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा अगर ऐसा होगा तो. नेगेटिव कार्ड ना समझूंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा. नेगेटिव है. नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो है इस वायरस के चपेट में नहीं आएंगे. जैसा कि मैंने पूछा कि हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट्स होंगे, ऐसा इसमें नहीं है कि बहुत ज़्यादा. हाँ, लेकिन पेशेंट्स होंगे. आपको कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं तो 50 लोग अफेक्टेड होंगे. तो मुझे लगता है कि इसमें लेकिन है ये ख़तरनाक बीमारी, तो भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल 50% श्योरिटी है. यानी कि 100 में से 50 ले लीजिए, या अगर मान लीजिए 1000 लोग हैं या 500 लोग को ये इस तरीके से होगा, ये एक आंकड़ा रहेगा इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में. और इसमें मैं ये भी पूछ लेती हूँ कि करोना वायरस जो है उसका क्या स्टेटस है, वो भी देख लेते हैं. मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़, प्लीज़ मुझे बताएं कि इस साल इंडिया में करोना वायरस का कोई नया रूप लेकर के आएगा जिसमें लाखों संख्या में लोग अफेक्टेड होंगे और मरेंगे. अगर ऐसा कुछ होगा कि लाखों संख्या में लोग मरेंगे इंडिया में करोना वायरस के चक्कर में, बहुत सारे लोग आज उसके चपेट में आएंगे, करोना वायरस फैलेगा, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि ऐसा इंडिया में इस साल होगा. नेगेटिव कार्ड ना समझूंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंडिया में. पॉजिटिव है. इससे भी अफेक्टेड होंगे लोग 50%, यानी कि 100 में से 50 लोग होंगे. ऐसा कब होगा? काफ़ी मात्रा में, लेकिन इसकी संख्या ज़्यादा दिख रही है. आप समझ लीजिए कि मरकट कर्कट से ज़्यादा है. मतलब आप ये समझ लीजिए कि करोना वायरस जो है वो अफेक्ट इस डिज़ीज़ से ज़्यादा दिखाएगा. लेकिन कुछ लोग बचेंगे, कुछ लोग करोना से बचेंगे, क्योंकि ये वही लोग होंगे जो बहुत सतर्क रहते हैं. ये भी है. मैं ये पूछ लेती हूँ कि ये जो दिख रहा है, ये क्योंकि मैंने लाखों पूछा था तो यहाँ पॉजिटिव आया है, पहला कार्ड ही पॉजिटिव है. दैट मीन्स कि इसकी संख्या ज़्यादा होगी. ऐसा कब होगा? मैं साल के अंत तक पूछ लेती हूँ. मेरे आसपास जो कई डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या 2023 के इसी साल के अंत तक क्या लाखों की संख्या में कोरोना के पेशेंट्स हॉस्पिटल में दिखेंगे और कई लोग मरेंगे. अगर ऐसा होगा इंडिया में कि लाखों लोग जो हैं वो पेशेंट सामने आएंगे और लोग मरेंगे नवंबर दिसंबर, यानी कि इस साल के अंत तक, अगर ऐसा होगा तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा. नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस साल के अंत तक.
पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने इस साल के अंत तक पूछा, इस साल के अंत तक दोनों ही कार्ड पॉजिटिव हैं। दैट मीन्स कि नवंबर और दिसंबर मेरे मुंह से निकला था, जो मैं पूछती हूँ वही यहाँ पे उत्तर देते हैं एंजल्स। तो जो मैं पूछूंगी वही एग्जैक्टली देंगे। अगर मैंने इधर कोई भी शब्द मैंने इधर उधर करके पूछा तो वो आंसर फ़ौरन बदल जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये कोरोना वायरस जो है वो फैलेगा और साल के अंत तक ये काफ़ी तेज़ी से लाखों की संख्या में अफेक्ट करेगा। नवंबर दिसंबर, क्योंकि स्पेशली मेरे मुंह से यही निकला, तो नवंबर और दिसंबर दोनों ही पॉजिटिव यहाँ दिखा रहे हैं कि ये दोनों ही महीने में साल के अंत तक बहुत तेज़ी से कोरोना फैलेगा। पहले भी प्रिडिक्शन से मैंने 2 वीडियो पहले भी अगर आप देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे मेरे चैनल पे जा कर के कि 2023 में इंडिया में कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा। एक पहले वीडियो बनाया था, बहुत पहले बनाया था, पिछले शायद फरवरी में बनाया होगा, और अभी हाल ही में पिछले महीने ही बनाया है मैंने, शायद मार्च में। किसी ने पूछा था मुझसे, तो भी नवंबर में ही दिखा रहा था कि कोरोना यस फैलेगा। नवंबर से बहुत सारे पेशेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो दैट मीन्स कि जुलाई अगस्त से इसकी विधि शुरू हो जाएगी इसकी, क्योंकि देखिए प्रोसेस जो है वो कुछ 2 महीने पहले शुरू होता है, अफेक्ट करता है, और पेशेंट्स आना एकदम से हम लोग देख ही चुके हैं सेकंड वेव में क्या हुआ था, तो ये चीज़ होगी। तो मैंने केवल इस साल का ये पूछा है, इसी से आप पता लगा लीजिए कि बट ऑब्वियस है कि नवंबर दिसंबर अब इतनी लाखों की संख्या में अगर जाएंगे लोग, पेशेंट्स बन जाएंगे कोरोना वायरस के, तो 2024 में क्या होगा आपके सामने स्थिति ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा फैलेगा कि दिक्कत होने लगेगी। मैं एक बार इसमें देख भी लूँ कि कैसी सिचुएशन रहेगी। नवंबर दिसंबर का ही मैं देखती हूँ, लेट्स सी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि नवंबर दिसंबर के इसी साल में जो ये पॉजिटिव दिख रहा है कि यस कोरोना वायरस फैलेगा लोगों के बीच में, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या ये क्या होगा उस वक्त एक्चुअली में, लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, किस तरह की सिचुएशन होगी लोगों के जनता के बीच में कि वायरस को लेकर के। लोग आपस में, परिवार जो जनता है वो बहुत फ्रस्ट्रेट होगी, मतलब आपस में झगड़े भी हो सकते हैं इसको लेकर के। हो सकता है सरकार पे गुस्सा आए, या हो सकता है कि घर के लोगों पे गुस्सा या उस तरह होने लगे। लोग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और प्रोटेक्शन के लिए कहीं दूर भागेंगे। जैसे होता ना, कहीं दूर कहीं और घर ले लिया, या वहाँ से चलो भाई वहाँ से भागो, किसी तरीके से इमरजेंसी हो गई है, इस तरह की सिचुएशन होगी। और लोग शांति से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सब कुछ शांति से निपट जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि सब कुछ शांति से निपट जाएगा। लोग गिड़गिड़ाएंगे मदद के लिए, लेकिन मदद नहीं मिलेगी। जल रही होगी जनता, आग में झुलस रही होगी। और इसमें ये भी मैसेज है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा होगा, लोगों को, क्योंकि लोगों से लापरवाही हुई होगी, लोग लापरवाह हो चुके होंगे, इस लापरवाही के चलते ये सब कुछ होगा। तो ये चीज़ में नज़र आ रही है कि क्योंकि लापरवाही होगी और इसी वजह से जनता को कहीं ना कहीं यहाँ पे ये फील होगा कि हमसे लापरवाही हुई है। बाद में समझ में आएगा, तब तक देर हो चुकी होगी, और लोगों को बहुत इंसल्ट फील होगा कि ये चीज़ कैसे हो गई, ये ठीक नहीं हुआ। इस तरह की सिचुएशन, ये चारों कार्ड नेगेटिव आए हुए हैं, सिचुएशन ठीक बिल्कुल नहीं रहेगी जनता के बीच में। तो मुझे लगता है कि इनसे ही केवल समझ में आ गया होगा, इन कार्ड्स के मैसेज से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिचुएशन, ये तीसरा वीडियो मैं बना रही हूँ कोरोना को लेकर के कि 2023 में इंडिया का कैसा रहेगा। तो अभी से सतर्क हो जाइए, क्योंकि वायरस फैलेगा, क्योंकि ये वायरस ख़त्म तो हुआ नहीं है सोसाइटी से, ये तो अभी भी चल ही रहा है पूरे दुनिया में। तो ये चीज़ मान के चलिए कि ये चीज़ होगी। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि डिवोटीज़ बने, भगवान के शरण में आए, और जिस गॉड को आप मानते हैं, गॉड या गॉडेस को मानते हैं, और सरल और सहज रहें। सरल सहज रहेंगे और यूनिवर्स की बात को मानेंगे, ऊपर वाले की बात को मानेंगे और न्यायप्रिय रहेंगे, तो प्रकृति माँ आपको कभी भी पनिशमेंट नहीं देगी। प्रकृति माँ, क्योंकि देखिए प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो प्रकृति माँ से अगर बचना है तो उनसे प्रार्थना करिए, वो आपको शायद राह दिखाए। अगर जो लोग सच्चे और सहज लोग हैं, सच्चे सरल और सहज लोग, वो लोग बचेंगे। और जो लोग इसके जस्ट ऑपोजिट हैं, प्रकृति माँ उनको छोड़ेगी नहीं। तो इसीलिए नेचर जब डिस्टर्बेंस होता है, नेचर कौन है? प्रकृति माँ ही तो है ना।
तो इसीलिए जब नेचर डिस्टर्ब होता है, जब प्रकृति माँ जब रौद्र रूप धारण कर ले, तो फिर कोई बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। हम इंसानों में उतनी ताकत नहीं है कि हम लड़ बैठेंगे नेचर से। इसीलिए नेचर के साथ लड़िए नहीं, डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करिए, क्योंकि वायरस बहुत बुरी तरीके से फैलेगा। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि लोग जनता के बीच में क्या होगा, और जिसको लगेगा वो लगेगा। और जो लोग कहेंगे कि अरे ये सब झूठ है, ये सब बेकार है, ये कुछ नहीं होता, ये प्रकृति माँ कुछ नहीं होती, और ये कार्ड झूठे हैं, और ये वायरस कुछ नहीं होता, बस उन्हीं लोग को पकड़ेगा, उन लोग को पकड़ लेगा। और फिर बाद में समझ में आ जाएगा कि कौन प्रकृति माँ है और कौन वायरस है, और कौन सच्चे सरल सहज लोग हैं। सब समझ में आ जाएगा उसी वक्त ही, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है, इसमें कोई नई बात मैंने नहीं बोली है, सब बात आप लोग जानते हैं। सच्चे सरल सहज बन के रहिए और न्याय प्रिय रहिए, प्रभु का नाम लीजिए और सही दिशा में रहिए, तो प्रकृति माँ आपको बचा के रखेगी, डेफिनेटली रखेगी। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन लगेगा, हो सकता है आप बच जाएं, ये हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैसेज क्लियर हो गया होगा आप लोग को, जिन लोगों ने पूछा था। सो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।